सीट है जिसे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने के बाद जो है खाली कर दिया था। अगर निशांत कुमार इस सीट से निर्वाचित होते हैं तो उनका कार्यकाल 2030 तक रहेगा। दीपक प्रकाश का नाम चर्चा में है। माना जा रहा है कि पार्टी उन्हें अपनी कोटे से विधान परिषद भेज सकती है। बिहार की राजनीति में इस समय बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर हलचल चरम पर है। सत्ता के गलियारों में सबसे ज्यादा दो नामों की चर्चा तेज है, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार और पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश। दोनों ही नेता फिलहाल किसी सदन के सदस्य नहीं है। ऐसे में जून में होने वाले बिहार विधान परिषद चुनाव को उनके राजनीतिक भविष्य से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि एनडीए इस चुनाव के जरिए दोनों नेताओं को सदन में भेजने की तैयारी कर चुका है। दरअसल बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर चुनाव होना है। निर्वाचन आयोग अगले सप्ताह चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है और इसके साथ ही राजनीतिक सूत्रों की माने तो नामांकन की तिथि मई के आखिरी तक आ सकती है। यानी कि नामांकन से लेकर मतदान और मतगणना तक की प्रक्रिया करीब 20 दिनों में पूरी हो सकती है। ऐसे में सभी दलों ने अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। हालांकि सबसे ज्यादा नजरें जदयू और बीजेपी के फैसले पर टिकी हुई है। वहीं बिहार विधान परिषद के 9 सदस्यों का कार्यकाल 28 जून 2026 को समाप्त हो रहा है। इसके अलावा एक सीट पर उपचुनाव भी होना है। यह वही सीट है जिसे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने के बाद जो है खाली कर दिया था। अब चर्चा है कि जदयू इसी सीट से निशांत कुमार को मैदान में उतार सकती है। हालांकि अभी ये सूत्रों का कहना है, कुछ भी स्पष्ट नहीं है। वहीं पार्टी के पास पर्याप्त संख्या बल है, इसलिए उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। अगर निशांत कुमार इस सीट से निर्वाचित होते हैं तो उनका कार्यकाल 2030 तक रहेगा। वहीं बीजेपी की तरफ से दीपक प्रकाश का नाम चर्चा में है। माना जा रहा है कि पार्टी उन्हें अपनी कोटे से विधान परिषद भेज सकती है। वहीं पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं और हाल के दिनों में उनकी राजनीतिक सक्रियता भी बढ़ी है। ऐसे में बीजेपी उन्हें बड़ा मौका दे सकती है। हालांकि गौरतलब है कि बिहार विधान परिषद चुनाव में एक सीट जीतने के लिए 25 विधायकों के समर्थन की जरूरत होती है। ऐसे में अगर बात कर ले तो एनडीए के पास कुल 202 विधायक हैं, जिसमें से बीजेपी के पास 89, जदयू के पास 85 विधायक हैं। वहीं महागठबंधन के पास एआईएमआईएम और बसपा समेत करीब 40 विधायक हैं। संख्या बल के लिहाज से देखा जाए तो एनडीए की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। ऐसे में अब सबकी नजरें टिकी हुई है इस बात पर कि आखिरकार किसे कौन सी सीट मिलती है और चुनाव में कौन कौन उम्मीदवार बनके उतरते हैं, कौन कौन नए चेहरे शामिल होते हैं। बीजेपी और जदयू इस बार किस किस को टिकट देने वाली है, क्या कुछ निकल कर सामने आएगा। स्वराज पोस्ट की टीम पर पहुंचाते रहेगी, बने रहिएगा। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री